प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े और हम लोग आज का वचन देखेंगे। आज का हम लोग वचन देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और उसके 1 से 4 पद तक को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसके 1 से 4 पद तक लिखा हुआ है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। ये परमेश्वर का वचन है और आज परमेश्वर ने इस वचन को हमें दिया, आपको दिया, मुझे दिया। परमेश्वर हर बार हमें एक नई बात सिखाता है परमेश्वर, और परमेश्वर जब भी हमें अपने वचनों के द्वारा कुछ भी सिखाता है वो हमारे भले के लिए सिखाता है, आपके भले के लिए सिखाता है। क्यों? जिस प्रकार जब माँ बाप होते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को कुछ भी बताते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, कई बार डांटते भी हैं, क्या वो उनके बुरे के लिए करते हैं? नहीं, उनके भले के लिए करते हैं, ताकि उस ज्ञान के कमी की वजह से उनका बच्चा बाद में जाकर बर्बाद ना हो जाए, या किसी गलत ज्ञान की वजह से उनका बच्चा बाद में जाकर बर्बाद ना हो जाए, या कोई गलत काम कर रहा है उनका बच्चा, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है उनका बच्चा, तो उसे सिखाते हैं माँ बाप कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ऐसा अगर जारी रहा, ये गलत अगर ज्ञान इसके अंदर रहा या ये गलत हरकत ये अगर करता रहा तो कल को जाकर इसको नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। वचन में लिखा मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं कि तुम तो बुरे होकर अपने बच्चों को भली शिक्षा देना जानते हो, उनके लिए भला करना जानते हो, और मैं तो तुम्हारा भला पिता हूं, भला परमेश्वर हूं। यीशु मसीह हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोई तुलना नहीं है। वचन में लिखा हुआ है मनुष्य के धर्म के काम, हमारे भले काम, धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है, गंदे मैले चिथड़ों के समान। इतना पवित्र है हमारा परमेश्वर, इतना प्रेमी है हमारा परमेश्वर, इतना अच्छा है हमारा परमेश्वर, इतना दयालु है, और हमारे बारे में बहुत चिंतित रहते हैं यीशु। वचन में लिखा हुआ है हम यीशु की आंख की पुतली के समान है, वो हमें अपने आंख की पुतली के समान मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वचन में यशायाह 43:4 में लिखा हुआ है तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें भली भली आशीषें देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें बहुत आशीषें देना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य भी देना चाहता हूं, इस पृथ्वी में भी आशीष देना चाहता हूं। लेकिन इस पृथ्वी में आशीष पाने के लिए और स्वर्ग राज्य भी जाने के लिए यीशु कहते हैं तुम्हें मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीना होगा, तुम्हें मेरे शिक्षाओं के अनुसार इस पृथ्वी में उन शिक्षाओं का पालन करना होगा, तभी तुम स्वर्ग राज्य जा सकोगे, या तभी तुम इस पृथ्वी में आशीष पा सकोगे। हर लोग इस पृथ्वी में, गौर करिए, आशीष नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे से जीवन को जी रहे हैं, मन में अपार शांति है, परिवार में अपार शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई शराब नशा नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, स्वभाव अच्छा है, और परिवार में प्रेम शांति एकता है। उनके जीवन में कोई धन की भी कमी नहीं है, उनके जीवन में सफलता, सब कामों में सफलता उन्हें मिलता है। इस तरीके से सब कुछ अच्छा चले, ऐसा बहुत कम परिवार होगा। मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं,
लेकिन मैं हमेशा देखता हूं हर परिवार में कुछ ना कुछ एक समस्या लगी रहती है। पूरी तरीके से शांति नहीं है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूं। अगर तुम मुझे ग्रहण कर लोगे तो मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हें ना पैसे से मिलेगा, जो ना तुम्हें खाने से या पीने से या नौकरी से या शादी से या कोई भी पार्टी करने से या सोने से या दवाइयों से नहीं, किसी भी बातों से तुम्हें वो शांति नहीं मिलेगी जो यीशु कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। भले ही ऐसा हो सकता है कि हम बहुत बड़े घर में नहीं रह रहे हो, भले ही ऐसा हो सकता है हम बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चला रहे हो, भले ऐसे हो सकता है हम बहुत महंगे कपड़े नहीं पहन रहे हो, भले ऐसे हो सकता है कि हम बहुत बड़ी नौकरी या बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर यीशु की शांति और यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही और हम यीशु के वचनों के अनुसार, यीशु के शिक्षाओं के अनुसार अगर ईमानदारी से चले और जीते रहे, तो यीशु का वादा है कि तुम चैन के साथ रहोगे, तुम चैन के साथ खाओगे, चैन के साथ पियोगे, चैन के साथ सोओगे, चैन के साथ उठोगे, तुम्हारा दिन भर चैन के साथ बीतेगा, तुम सुरक्षित रहोगे यीशु में। कोई तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, शैतान तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। परिवार में तुम्हारे परिवार में हमेशा शांति और प्रेम और मेल मिलाप और एकता बनी रहेगी और तुम खुश रहोगे, तुम बहुत बहुत संतुष्ट रहोगे और तुम बहुत बहुत खुश रहोगे यीशु में। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग की तरह है, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा जीवन स्वर्ग की तरह है, कोई कमी नहीं है। भले हम करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम करोड़पति लोगों से ज्यादा खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो आशीष होगी जो करोड़पतियों के पास भी हो सकता है ना हो। क्या? यीशु। यीशु, क्योंकि यीशु से ज्यादा बड़ी चीज ना कुछ थी, ना है, ना कभी हो सकती है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे शिक्षाओं के अनुसार अगर चलोगे, बाइबल के ज्ञान के अनुसार, बाइबल के बातों के अनुसार अगर तुम अपने जिंदगी को जियोगे, तो यीशु की शांति और यीशु की खुशी, यीशु की सुरक्षा हमेशा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी और तुम स्वर्ग राज्य भी जाओगे। तो आज यीशु हमसे क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है कि तुम अपने धर्म के काम, यानी अपने भले कामों को, चाहे वो सांसारिक भले काम हो, जैसे किसी का मदद कर देना, किसी का हेल्प कर देना, गरीबों को मदद कर देना, गरीबों को कपड़े देना, गरीबों को भोजन देना, या किसी परिचित या अनजान आदमी की मदद कर देना, इन कामों को तुम कभी भी, जब इन कामों को करते हो, किसी अनजान जरूरतमंद व्यक्ति की जब तुम मदद करते हो, गरीबों की जब तुम मदद करते हो, या कोई भला काम तुम जब करते हो, तो वचन कह रहा है ढिंडोरा नहीं पीटना, दुनिया भर को बताते नहीं फिरना कि मैंने वहां भला काम किया, मैंने उसका मदद किया, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको पैसा दिया जरूरत में, मैंने उसके बच्चे का एडमिशन करवा दिया, मैंने उस गरीब को भोजन खिलाया। नहीं, हल्ला नहीं करना, ढिंडोरा नहीं पीटना, अपने भले कामों को दूसरों को बताते नहीं फिरना। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह में जो तुम मेहनत करते हो, तुम प्रार्थना करते हो खूब। मान लीजिए हम लोग प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम लोग खूब प्रार्थना करते हैं, या हम लोग खूब बाइबल पढ़ते हैं, या हम लोग खूब चर्च जाते हैं, या हम लोग खूब यीशु की संगतियों में जाते हैं, या हम लोग यीशु के कामों के लिए धन देते हैं, या हम लोग यीशु के कामों में कुछ अपना योगदान देते हैं, कुछ भी योगदान देते हैं। तो वचन कह रहा है इन कामों को करो, लेकिन चुपचाप से करो, दीनता और नम्रता से करो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करो, या दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों से तारीफ पाने के लिए, दूसरों से इज्जत पाने के लिए इन कामों को मत करो। स्टेज पाने के लिए मत करो। परमेश्वर के लिए गीतों को इसलिए नहीं गाओ कि लोग तुम्हारे गीतों को सुनकर तुम्हारी तारीफ करें। परमेश्वर के लिए इसलिए गिटार, इसलिए ड्रम और इसीलिए जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए नहीं करो कि लोग तुम्हें नोटिस करें, लोग तुम्हारी तारीफ करें। परमेश्वर के वचन को इसलिए प्रचार मत करो कि लोग तुम्हें जाने और तुम फेमस हो जाओ कि कितना अच्छा प्रचारक है, कितना अच्छा प्रचार करता है। नहीं नहीं, तुम जब भी इन कामों को करो, कुछ भी भले कामों को जब तुम करते हो, यीशु की सेवा करते हो, सुसमाचार का प्रचार करते हो, या यीशु के महिमा के लिए कुछ प्रोग्राम अगर
होता है और उसमें तुम कुछ योगदान दे रहे हो, पैसे का या किसी भी तरीके से तुम मदद कर रहे हो यीशु के प्रोग्रामों में, तो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से इज्जत पाने के लिए, दूसरों से तारीफ पाने के लिए या फेमस होने के लिए या दूसरों के नजरों में और हम ऊपर चढ़ सके, इन चीजों के लिए नहीं करना। अगर तुम ये सोच रखकर अगर तुम कुछ भी भला काम करोगे, दूसरों की मदद कर देना, गरीबों की मदद कर देना, जरूरतमंद की मदद कर देना, नहीं, अगर तुम कोई भी भला काम अगर इस सोच को रखकर करते हो कि लोग इस बात को जानेंगे तो कितना खुश होंगे, लोग इस बात को जानेंगे तो तुम्हें कितना महान समझेंगे, अगर तुम ऐसा सोच रखकर करते हो तो लिखा हुआ है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है मत्ती 6 अध्याय उसके दूसरे पद में, मत्ती 6 अध्याय उसके दूसरे पद में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे परमेश्वर से, स्वर्ग राज्य से प्रतिफल नहीं पाएंगे। एक और जगह वचन में लिखा हुआ है इसी मत्ती 6 के 16 से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब क्या है? कुछ भी, कोई भी भला काम आप उपवास रखते हैं, वचन कह रहा है जिस दिन उपवास रखते हो मुंह को लटकाए ना रखो, दूसरों को जाहिर ना करो कि तुम उपवास रखे हो। तुम अपने धर्म के काम कुछ भी करते हो, तुम भोर में उठकर खूब प्रार्थना करते हो, खूब बाइबल पढ़ते हो, या तो तुम घर में खूब प्रार्थना करते हो, खूब बाइबल पढ़ते हो, या तो तुम खूब चर्च जाते हो, या तो तुम खूब यीशु के संगतियों में जाते हो, या तो तुम खूब दूसरों की मदद करते हो। कुछ भी अगर तुम करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना इन बातों को अगर तुम ये सोच रखकर करते हो कि दूसरे जानेंगे और सोचेंगे कि मैं कितना धर्मी हूं, दूसरे जानेंगे तो सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा हूं, दूसरे जानेंगे तो सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं, दयालु व्यक्ति हूं, महान व्यक्ति हूं, धर्मी व्यक्ति हूं। अगर ऐसा सोच रखकर कर रहे हो कि लोग जानेंगे और फिर तुम्हारा इज्जत करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारा नाम होगा, अगर ये सोचकर करते हो तो वचन साफ साफ कह रहा मेरे प्रियो कि तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी। इन भले कामों को करने की तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी, स्वर्ग से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आप कितना भी भला काम क्यों ना कर लीजिए, कितना भी गरीबों और दुखियों को खिला क्यों ना दीजिए, कितना भी गरीबों और दुखियों को कपड़ा क्यों ना पहना दीजिए, कितने भी जरूरतमंद के लोगों की मदद क्यों ना कर दीजिए, कितना भी बाइबल क्यों ना पढ़ लीजिए, कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लीजिए, कितने भी यीशु के प्रोग्रामों में आप मदद क्यों ना कर लीजिए, कितने भी यीशु के कामों के लिए आप पैसा क्यों ना दे दीजिए, कुछ भी क्यों ना भले काम आप कर लीजिए, अगर आप अपने मन में यह सोचकर भले कामों को करते हैं कि लोग जानेंगे, तो वचन साफ साफ कह रहा है उन भले कामों को करने का प्रतिफल आपको कभी नहीं मिलेगा, उन भले कामों को करने का आशीष आपको कभी नहीं मिलेगा। आपका उपवास करना बेकार चला जाएगा, आपका प्रार्थना करना बेकार चला जाएगा, आपका बाइबल पढ़ना बेकार चला जाएगा, आपका चर्च जाना बेकार चला जाएगा, यीशु के प्रोग्राम्स में, चर्चेस में, यीशु के कामों में आपका पैसा देना बेकार चला जाएगा, गरीबों का मदद करना आपका बेकार चला जाएगा, जरूरतमंद का मदद करना आपका बेकार चला जाएगा, यीशु के लिए गीतों को गाना आपका बेकार चला जाएगा, यीशु के सुसमाचार प्रचार को आपका करना बेकार चला जाएगा। आपको परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं देगा। क्यों? जानते हैं क्यों? वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हृदय का खोजी है, मनुष्य ऊपरी रूप को देखते हैं। मनुष्य, जो मनुष्य है समाज में, वो आपके ऊपरी काम को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपरी काम को नहीं देखता। परमेश्वर आपके मन में झांक कर देखता है कि इसके मन में मंशा क्या है, इसके मन में इंटेंशन क्या है।
ये क्या सोच रखकर इन भले कामों को कर रहा है? क्या ये सचमुच इन भले कामों को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको अपने इज्जत की परवाह नहीं है, फेमस होने की परवाह नहीं है, लोग जाने बोलकर इसकी इसे परवाह नहीं है, लेकिन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि सचमुच इन भले कामों को वो करना चाहता है दूसरों की मदद करने के लिए, और उन भले कामों को, उन धर्म के कामों को वो सचमुच कर रहा है क्योंकि वो यीशु से प्यार करता है, उसे यीशु को खुश करना है, मनुष्यों को नहीं, लेकिन उसे यीशु को खुश करना है। इसीलिए बिना कोई स्वार्थ रखकर क्या वो व्यक्ति इन कामों को कर रहा है? वचन में लिखा हुआ यीशु हमारे मन में झांक कर देख लेंगे मेरे प्रियो, यीशु हमारे मन में झांक कर देख लेंगे। हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, हम पादरियों को बेवकूफ बना सकते हैं, हम क्रिश्चियन समाज को बेवकूफ बना सकते हैं, हम हर इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते मेरे प्रियो। यीशु मसीह सर्वबुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे मन में हर पल हर समय क्या सोच विचार चलता है वो सब कुछ जानते हैं, और जानते हो हमें किस आधार पे आशीष देंगे? हमारे कर्मों के आधार पे आशीष नहीं देंगे, क्योंकि वो डकैत जो यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ था क्रूस पर, वो कभी जिंदगी में कभी कोई भला काम नहीं किया। वो तो डकैत था, वो खूनी था, वो हो सकता है कितने खून किए होंगे और सारे बुरे काम किए होंगे जो एक डकैत और क्रिमिनल लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जब उसने यीशु से कहा, हे प्रभु तू जब स्वर्ग राज जाए तो मुझे भी याद कर लेना, तो यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? यीशु ने उसे अनंत जीवन की आशीष क्यों दे दी? उसने तो कोई भला काम किया ही नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सच्चे दिल से इज्जत पाने के लिए, महिमा पाने के लिए, दूसरों के सामने यह दिखाने के लिए, देखो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, देखो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, नहीं, इन कामों को करने के लिए नहीं, लेकिन वो सच्चे दिल से यीशु से प्यार कर रहा था। उस वक्त वो सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास किया, और वो सच्चे दिल से दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन वो सच्चे दिल से यीशु मसीह को मान रहा था, सच्चे दिल से वो स्वर्ग राज्य जाना चाह रहा था। और यीशु मसीह उसके दिल में झांक कर इस बात को देख लिए थे कि इसके मन में सचमुच सच्चाई है, इसके मन में कोई ढोंग नहीं है, इसके मन में कोई नाटक नहीं है, ये लोगों को दिखाने के लिए मुझसे माफी नहीं मांग रहा है, लेकिन ये सचमुच मुझसे माफी मांग रहा है, ये सचमुच स्वर्ग राज्य जाना चाहता है। और ऐसे लोगों को ही वचन में लिखा हुआ परमेश्वर आशीष देंगे मेरे प्रियो। फरीसी लोगों को यीशु मसीह क्यों नहीं पसंद करते थे? फरीसियों के बारे में कहते थे तुम लोग सांप के बच्चे हो, तुम लोग कपटी हो। कपटी का मतलब होता है तुम लोग ढोंगी हो, नाटकबाज हो, तुम लोग धर्म का केवल भले कामों करने का केवल नाटक करते हो, तुम लोग अच्छे व्यक्ति हो नहीं, तुम्हारा सिर्फ ऊपरी रूप ऊपरी काम अच्छा है, अंदर से तो तुम एकदम मैले चिथड़े और पापी और घिनौने हो। ये यीशु जानते थे उन फरीसियों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो फरीसी जो भी काम करते थे, चाहे वो प्रचार करना हो, वो केवल लोगों को दिखाने के लिए करते थे, चाहे प्रार्थना करना हो, लोगों को दिखाने के लिए करते थे, चाहे कुछ भला धर्म का काम करना हो, लोगों को दिखाने के लिए करते थे। और उनके अंदर हमेशा एक लालच रहती थी, उन फरीसियों के अंदर हमेशा एक लालच रहती थी कि लोग हमें जाने कि हम कितने धर्मी हैं और हमारा इज्जत करें, हमारी तारीफ करें, हमें महिमा दे, हमें महान समझे, हमें धर्मी समझे। ऐसा उनके अंदर हमेशा लालच रहता था। और यीशु उनके मन में झांक कर देख लिए थे कि ये लोग स्वार्थी लोग हैं, ये लोग सच्चे दिल से असल में धर्म का काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग सिर्फ दिखावाबाजी या लोगों से इज्जत पाने के लिए या अपने छवि को अच्छा बनाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। और यीशु ने कहा था कि अगर तुम ऐसे फरीसियों की तरह अगर ऐसा मन रखोगे, ऐसे फरीसियों की तरह अगर धर्म के कामों को करोगे और कुछ भी भला काम करोगे, तो तुम नरक चले जाओगे, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे मन में झांक कर देखता है कि हम सच्चे दिल से किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, या किसी इंसान से इज्जत पाने के लिए नहीं, या फेमस होने के लिए नहीं, या लोगों के सामने हमारा दर्जा और ऊंचा हो जाए इसलिए नहीं, लेकिन तुम सच्चे दिल से, क्योंकि तुम यीशु से सच्चे दिल से प्यार करते हो, क्योंकि तुम सच्चे दिल से उन गरीबों से प्यार करते हो, क्योंकि तुम सच्चे दिल से उस जरूरतमंद इंसान से प्यार करते हो, इसीलिए तुम उस भले काम को कर रहे हो, इसीलिए तुम बाइबल पढ़ रहे हो, इसीलिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए तुम यीशु के लिए कामों को कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें यीशु के लिए करना है, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए। और तब जाकर लिखा हुआ है, तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग से तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, बेहिसाब प्रतिफल मिलेगा, तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी, तुम्हारे भले कामों को करने की तुम्हें
बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी। छोटा से भी छोटा भला काम आप करिएगा, परमेश्वर बहुत खुश होगा, आपको बहुत आशीष देगा। आप थोड़ा ही बाइबल पढ़िए, लेकिन दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, या दूसरों को ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं। आप थोड़ा ही प्रार्थना कीजिए, आप थोड़ा ही भला काम कीजिए, आप थोड़ा ही पैसा प्रभु के कामों में दीजिए, लेकिन जब आप वो सच्चे दिल से दीजिएगा, इसलिए नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है या लोगों से तारीफ पाना है, नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से यीशु के लिए आप करिएगा, तो आपको परमेश्वर बहुत, उन थोड़े कामों में ही, लिखा हुआ है जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, वचन में लिखा हुआ है लिखा हुआ है जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, लिखा हुआ परमेश्वर उसे बहुतों में, बहुतों का अधिकारी बना देता है, बहुतों का अधिकारी बना देता है। कहने का मतलब आप थोड़ा से भी थोड़ा, थोड़ी से भी थोड़ी आप धर्म के काम करिए, भले कामों को करिए, जितनी आपकी ताकत है। आपको किसी इंसान को तो दिखाना है नहीं, लोग कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप थोड़ा सा भी थोड़ा धर्म के काम करेंगे, सच्चे दिल से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या किसी से इज्जत पाने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए, तो वचन में कह रहा है तुम्हारे छोटे से छोटे भी भले कामों के लिए मैं तुम्हें बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, इस पृथ्वी में भी दूंगा और स्वर्ग राज्य भी दूंगा। वो डकैत कभी भी कोई भला काम नहीं किया, लेकिन स्वर्ग राज्य पाया। तो फिर परमेश्वर आप लोगों को क्यों नहीं स्वर्ग राज्य देंगे? परमेश्वर आप लोगों को इस पृथ्वी में क्यों नहीं आशीष देंगे? जरूर देंगे, वो भला परमेश्वर है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे मन में झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर सोच क्या चल रही है, हमारे अंदर मंशा क्या है। क्या हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं भले कामों को? क्या हम लोगों से इज्जत पाने के लिए कर रहे हैं भले कामों को? या सच्चे दिल से बिना कोई स्वार्थ रखकर हम लोग यीशु के लिए कर रहे हैं उन भले कामों को? और तब हमें आशीष मिलेगी, बेहिसाब आशीष मिलेगी, परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो, और मैं विश्वास करता हूं कि आज से ही प्रभु आप लोगों को इतनी बुद्धि देंगे, इतनी शक्ति देंगे, इतनी ताकत देंगे कि आप लोग यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर, सच्चे दिल से और बिना कोई स्वार्थ रखकर, बिना कोई स्वार्थ रखकर, खास करके ऐसा सोच तो बिल्कुल ही नहीं रखकर कि उन भले कामों को करने के द्वारा लोग मुझे जाने, प्रचार करने के द्वारा लोग मुझे जाने, प्रार्थना करने के द्वारा लोग मुझे जाने, बाइबल पढ़ने के द्वारा लोग मुझे जाने, चर्च जाने के द्वारा, मीटिंग्स जाने के द्वारा लोग मुझे जाने, या मीटिंग्स में कुछ योगदान देने के द्वारा, पैसे देने के द्वारा, या कुछ और कर देने के द्वारा लोग मुझे जाने। अगर आप ऐसा सोच ना रखकर बिना कोई स्वार्थ के सिर्फ यीशु के लिए करिएगा, तो यीशु मसीह का वादा है वो आपको बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को ऐसा मन जरूर देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच आप बहुत महान हैं, आप बहुत प्रेमी हैं यीशु। आप जब इस पृथ्वी में थे पिता, तो कई बार लोग आए आपके पास और चंगाई को पाए आपसे, लेकिन आपने उनसे कहा कि मत बताना कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया। कई बार आपने अपने धर्म के कामों को गुप्त रखा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, क्योंकि आप भले परमेश्वर थे। आप जानते थे कि आप जो धर्म के काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको जरूरत है, लेकिन आप दिखाने के लिए कभी नहीं जिए पिता। और प्रभु आज आप हमसे भी कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम लोग भी मेरे जैसे ही जीवन को जियो, तुम लोग भी मेरे जैसे ही स्वभाव को दिखाओ। अगर तुम लोग सचमुच यीशु से प्यार करते हो, तुम्हें सचमुच सिर्फ यीशु को प्रसन्न करना है, यीशु को खुश करना है, तो तुम कभी भी अपने भले कामों को, कभी भी अपने धर्म के कामों को, कभी भी कुछ भी भले कामों को दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से तारीफ पाने के लिए, दूसरों के सामने तुम्हारा नाम फैले इसलिए नहीं, इसलिए कभी भी मत करना। ऐसा अगर करोगे तो ये पाप है, ये पाप है, और तुम्हारे एक भी भले कामों का तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा, ना पृथ्वी में मिलेगा और ना तुम स्वर्ग जा पाओगे। लेकिन अगर तुम सचमुच स्वर्ग राज्य जाना चाहते हो, तुम अगर सचमुच इस पृथ्वी में आशीष पाना चाहते हो, तो यीशु के लिए जब तुम कुछ भला काम करते हो, दूसरे लोगों के लिए जब तुम कुछ भला काम करते हो, तो उसे कभी भी दूसरों से इज्जत पाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अपने नाम को फैलाने के लिए ऐसे सोच रखकर कभी मत करना, कभी मत करना।
तब जाकर तुम यीशु से आशीष पाओगे, तब जाकर तुम यीशु से आशीष पाओगे। इस पृथ्वी में भी आशीष पाओगे और स्वर्ग राज्य में भी तुम आशीष पाओगे। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं खुद को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। दया कीजिए प्रभु, हम सब पर दया कीजिए। हमारे हर गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आप अपने बच्चों पर दया कीजिए पिता, आप अपने बच्चों को ऐसा मन दीजिए प्रभु, आप अपने बच्चों को ऐसा मन दीजिए प्रभु कि आपके बच्चे कभी भी कोई भी भले कामों को, चाहे वो किसी इंसान के प्रति करे या कोई भी धर्म के कामों को प्रभु जो वो लोग आपके लिए करते हैं, कोई भी कामों को प्रभु आपके बच्चे कभी भी ऐसा सोच रखकर ना करे कि उन कामों के द्वारा लोग उन्हें जाने, उन कामों के द्वारा लोग उनकी तारीफ करें, उन कामों के द्वारा उनका नाम ऊंचा हो। नहीं प्रभु, ऐसा सोच रखकर आपके बच्चे कभी भी कोई भला काम ना करें। लेकिन आपके बच्चे अगर भला काम करें प्रभु, तो बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करे, आपके लिए करे। कभी भी ये इच्छा ना रखे आपके बच्चे कि लोग मुझे जाने, लोग मेरी तारीफ करें, मेरा नाम ऊंचा हो। नहीं प्रभु, नहीं, कभी आपके बच्चे ऐसा सोच ना रखे। क्योंकि जब आपके बच्चे ऐसा रहेंगे, दीन और नम्र बने रहेंगे, तब आपने वादा किया है कि आप हमें बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे, इस पृथ्वी में भी आशीष देंगे और स्वर्ग राज्य भी देंगे। प्रभु, हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए कि हम सब ऐसा ही कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेरे प्रियो की प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से आज फिर से आप लोगों के सामने मैं इस वचन को ला पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप सब बहुत बहुत आशीष पाए होंगे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।